सो वेल आने वाले समय में एचएससी एसएससी बोथ क्लास के आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की भाई टॉप क्लास की स्टडी चल रही है तगड़ी एकदम कि इस बार तो भाई अच्छे परसेंटेज लाएंगे कुछ, लेकिन हमारे बैक बेंचर टाइप के स्टूडेंट हैं। वैसे बैक बेंचर ही भाई सबसे असली कमाल के होते हैं देखा जाए तो इनका ये कहना है कि भाई हम तो साल भर मौज काटी है, अभी लास्ट में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। भाई सिलेबस भी कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में चल रही होगी। कई तो ऐसे भी होंगे जिन्हें पास होने तक के लाले पड़े होंगे। आज का ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे रूल्स जो महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बोर्ड से अलग होते हैं, जिनमें आप ओनली 7 मार्क्स लाके भी, ओनली 7 आप याद रख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे भाई कि 60 बोल रहे थे। 7 मार्क्स लाके भी आप पास हो सकते हो, ऐसे कुछ रूल्स हैं। 7 में आपका मार्क्स, ये 7 तो छोड़ दो, कुछ ऐसी चीजों पे भी हम बात करने वाले हैं जिससे आपके परसेंटेज और भी अधिक बनेंगे। तो ये जो फेल होने का आपका डर है ना, ये तो पूरा निकल जाएगा। इवन आपके परसेंटेज कम बनेंगे, इसका जो डर है वो भी आपका निकल जाएगा। इस वीडियो को बस अंत तक जरूर देख लेना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे आप लोगों को ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों के वही चीज क्लियर करता हूं कि 7 मार्क्स से आप लोग कैसे पास हो जाओगे, ठीक है। उस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो परसेंटेज निकाला जाता है वो आपका 100 मार्क्स से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं कि 80 मार्क्स का तो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, 20 मार्क्स में आपका क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। ये आपका होगा जिसमें आपका प्रोजेक्ट मार्क वगैरह जो भी चीजें होता है, तो ऐसे मिला के आपका 100 मार्क्स होते हैं। अब जब रिजल्ट निकाला जाता है तो आपका 100 मार्क्स से ही निकाला जाता है, जिसमें 80 आपका थ्योरी, 20 मार्क में आपका इंटरनल असेसमेंट। अब यहां पे क्या होता है कि अब ये बता दूं मैं आपको, अदर बोर्ड में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स में से 26 मार्क्स पासिंग के लिए थ्योरी में लाना कंपलसरी होता है। और प्रैक्टिकल में अगर आपके ये आपका इंटरनल असेसमेंट है या फिर जो भी चीजें हैं आपकी, उसमें अगर आपका 20 मार्क्स है तो इसमें आपको कम से कम 8 मार्क्स लाना पड़ता है आपका प्रोजेक्ट वर्क के, तो तब जाके वो पास होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र बोर्ड में एक्चुअल क्या होता है, आपके जब कॉपी चेक होती है, आपका रिजल्ट निकाला जाता है तो कंबाइंड मार्किंग होती है। कंबाइंड मार्किंग आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है अगर जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि आपके 20 मार्क स्कूल वाले ने आपको दे दिए, अब बचा आपको कम से कम 27 या 28 मार्क्स जो होते हैं वो लाने होते हैं पासिंग के लिए। अगर आप ऐसे क्राइटेरिया में चेक करो तो उसमें से सिर्फ आपको 10 या 7 मार्क भी आप ला लेते हो, 10 तो ला ही लेते हो भाई, और वो कैसे लाते हो मैं तुम्हें आगे बताता हूं। तो वो भी अगर आप ला लेते हो, दोनों के मिला के अगर आपका 33% भी बन जाता है, देन यहां पे आप पास हो जाते हो। 80 मार्क के पेपर में अगर आप 7-8 मार्क्स भी ला लेते हो सिर्फ थ्योरी में तो, और बाकी आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या गारंटी कि स्कूल वाले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क के हमको 20 भेजते ही होंगे, हमारे 20 मार्क्स का है तो। एटलीस्ट हर एक स्कूल जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, इंक्लूडेड है, मान्यता प्राप्त है, या फिर जो भी चीजें हैं, ये आपके जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको भाई देते ही देते हैं। आपको अगर 20 नहीं भी दिए 18 तो पक्का देते हैं। तो इन चीजों में आपके मार्क्स कंबाइंड होके मिलके अगर आपका 33% भी बन रहा है, देन आप फिर भी पास हो सकते हो। ये कंबाइंड मार्किंग जो महाराष्ट्र बोर्ड में पेश की गई है ये बहुत बढ़िया है। आपको पर्टिकुलर थ्योरी में पास होने की जरूरत नहीं है, दोनों मिला के भी अगर आप पास हो जाते हो तो भी आप पास ही कहलाते हो। ये एक अच्छे फायदा है, थ्योरी के लिए पर्टिकुलर भागना नहीं है। बात करें स्कोरिंग मार्क्स के लिए, आपको पता है कि आपके पास में हिंदी है, सेकेंड आपका एक इंग्लिश है, ठीक है, थर्ड आपका एक मराठी है, और ये जो बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप अगर हिंदी, इंग्लिश और मराठी सब्जेक्ट के अगर आपने पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे 10th 12th में, आपको पता होगा कि इनके जो एग्जाम्स में जो पेपर आते हैं उनमें पूरा चैप्टर्स आपको दिया जाता है, कम से कम 20-25 मार्क्स के तो आते ही है वो।
उनमें पूरा की पूरा चैप्टर्स में से सिर्फ आपको वहीं के क्वेश्चंस वहीं ढूंढ के नीचे लिखने होते हैं। थोड़े से ग्रामर सेक्शन में आपको थोड़ा भटका दिया जाता है, बस ये होता है हिंदी इंग्लिश मराठी में। लेकिन बाकी अगर आप चीजें देखोगे तो ये आपके लिए आसान ही होता है। तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अब भाई मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे साइंस की, सोशल साइंस की, मैं बात नहीं कर रहा हूं आपका अलजेब्रा की, मैं बात नहीं कर रहा हूं आपकी ज्योमेट्री की। अलजेब्रा ज्योमेट्री का तो अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती। भाई हम भी इवन महाराष्ट्र बोर्ड में 10th 12th की पढ़ाई कर रहे थे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अलजेब्रा का तो ठीक है, समझ में भी आता है, ज्योमेट्री बहुत थोड़ी सी आपको, भाई उसके लिए आपको बिना कंपास बॉक्स के तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये होते हैं, मैं 3 सब्जेक्ट की आपकी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अदर की स्कोरिंग के लिए तो ये बेस्ट हैं आपके, ये आप अच्छे से करो। आपकी टीचर्स भी आपको यही बोलते होंगे कि ये 3 सब्जेक्ट में ही आपके स्कोर छुपे हुए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखो, इनमें क्योंकि आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, जहां के तहां आपको सिर्फ क्वेश्चंस चैप्टर्स पूरे दे दिए जाते हैं, गद्यांश जिसको हम बोलते हैं, वो आपको पढ़ के उनके आंसर्स लिखने होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का एक्चुअल पेपर उठा के देखो तो ये आपकी स्कोरिंग मार्क्स हैं। और आपको पासिंग के लिए भागना 33 मार्क्स के लिए नहीं है, लेकिन ये आपका गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे को 10 ही मार्क्स लाके पासिंग क्लियर करना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि बेस्ट परसेंटेज कैसे बनाऊं। एटलीस्ट महाराष्ट्र बोर्ड में 50 to 60% बनाना बहुत इजी होता है अगर ये 3 सब्जेक्ट में भी आप अच्छी स्कोरिंग मार्क्स करते हो। हम तो क्या करते थे कि इन जो सब्जेक्ट की है इनमें उतना फोकस हमने आज तक नहीं किया, ये क्योंकि ये आपको पता है कि ये इसमें मैक्सिमम बच्चे भाई पास ही होते हैं, गिने चुने बच्चे ही फेल होते होंगे। इसमें आपको इन सब्जेक्टों में थोड़ा और अगर आप मेहनत करोगे इसमें तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कई देखते होगे, इनमें आपको 75 80 75 80 75 और 65 ऐसे मार्क्स आपको इन 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिलते हैं। अगर आप अच्छे से पहले के आपका एनालिसिस करके देखना, जिसमें आपने स्कूल लेवल में कोई एग्जाम्स दिया है, लाइक आपका 6 माह हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह होंगे, तो उसमें देखना होगा कि आपके 3 जो सब्जेक्ट हैं काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर स्टूडेंट के होंगे, हर एक की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, कई के कमजोर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये आपके परसेंटेज बढ़ाने वाले ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनको पढ़ने के लिए आपको पता है पासिंग के लिए तो आपके क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में ही आपका पासिंग क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्योंकि कंबाइंड मार्किंग आपकी मिल जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के तो आपका पूरा की पूरा हो ही जाता है, पासिंग क्राइटेरिया खत्म। अब जब आपके 14-15 और क्वेश्चन हैं, वो आपके परसेंटेज बनाते हैं उन सब्जेक्ट में। तो इसमें भी फोकस करो, इसमें भी फोकस करो। ये आपका थोड़ा सा ना जो मेंटली प्रेशर है आपको पास होने का, ये तो आई होप निकल ही गया होगा। बाकी और भी चीज़ें की सीरीज आ रही हैं बीच बीच में, और भी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए। तो आप लोग भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ में आफ्टर 12th आप कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो तो LPU जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे जरूर फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जाके जरूर एक बार विजिट जरूर करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।